सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशेष एक बार फिर आपके सामने हूँ। हमारे यहाँ देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है लोगों को। सभी लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में हैं। कोई टैक्स से दुखी है, कोई हादसों से दुखी है, कोई पहाड़ों में भूस्खलन से दुखी है, कोई भारी बारिश से दुखी है, तो कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही इसलिए दुखी है। इस सब दुखद समाचारों के बीच एक सुख भरी जो सूचना हमें आई है वो ओलंपिक्स से आई है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है और ये हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए खुशी से भरा हुआ क्षण है जब इस बच्ची ने भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया निशानेबाजी में। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था तो उसने कहा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो वाला जो भगवान कृष्ण का आदेश था, मैंने उसी को फॉलो किया। ऐसी ही सोच के साथ हम लोगों को, हम साधारण लोगों को भी, जिनको लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो और यहीं से सारे रास्ते निकलेंगे। अपनी ड्यूटी पूरी निभानी है, जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से करना है, तब जाकर के हमें अपना जो चाहते हैं वो सुकून, वो सुख, वो सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि सफलता काम करने में है, कहीं पहुंचने में या कुछ प्राप्त करने में नहीं। सफलता कोशिश में है, मेहनत में है। इस चीज़ का संदेश मनु भाकर की सफलता ने दिया है। हरियाणा की इस बच्ची के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चों के अंदर भी इस जीत से, इस मेडल से आत्मविश्वास जगेगा कि साधारण परिवार के बच्चे अगर कोशिश करें तो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दिल्ली हादसा, अभी कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं जिम्मेदार हूं। मैंने आपको बताया था कि जनता से बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं। जनता के कारण, जनता की नेग्लिजेंस, जनता के नालायकी के कारण ये सिस्टम ऐसा हुआ है। जनता ही इस हादसे की जिम्मेदार है और जनता ही इस हादसे को रोक सकती है। ऐसे आने वाले हादसे भविष्य में ना हो, जनता ही जिम्मेदार है और जनता ऐसा कर सकती है अगर अपने मत का, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करे तो। सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली, मुंबई इनको छोड़िए, हिमाचल में इतने बड़े बड़े पहाड़ अब देखिए कैसे दरकने शुरू हुए, गिरने शुरू हो गए। जरा सी बारिश होती है और पूरा का पूरा पहाड़ पानी की तरह बह आता है। क्यों? क्योंकि पेड़ काटे गए हैं। खबरों में अगर आप देखें तो आपदा आ गई, भारी बारिश आ गई, बादल फट गया, लेकिन ये नहीं बताते कि उस पहाड़ियों के ऊपर जितने भी पेड़ थे ज्यादातर काट दिए गए हैं। पहाड़ियों को डिस्टर्ब कर दिया गया है। उसका दुष्परिणाम है कि जो मिट्टी इतनी ज्यादा नरम पड़ गई कि बारिश जरा सी तेज पड़ती है, पकड़ने के लिए पेड़ तो है नहीं, तो वो तो काट लिए गए हैं चोरों द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा। सच बोल रहा हूं, पूरी रात गाड़ियां चलती हैं हमारे यहां हाईवे के ऊपर, भरे भरे ट्रक जाते हैं, पेड़ लदे हुए हैं, भरे भरे ट्रक जाते हैं जिसमें हमारे यहां से खनन माफिया का माल जाता है। इनको नहीं दिखाई देता। इन सब ने पैसे खाने होते हैं। इन लोगों को चुना किसने? जनता ने। इसलिए मैं कहता हूं ये जनता की जिम्मेदारी है और ये जो कुछ हो रहा है ये जनता के कर्मों का फल है। टैक्स की बात चल रही थी, मैं देख रहा था, सुक्खू साहब बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया तो तुम जीएसटी अपना मना कर दो ना, स्टेट जीएसटी हम नहीं लेंगे लोगों से। सच बात है, 7-10 रुपए कोई बंदा कमाए, 7-7.5 रुपए तो टैक्स के रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चला जाता है हमारा। ठीक है ना, आप जितना मर्जी कमाओ। तो सुक्खू साहब बोल रहे थे कि जी टैक्स जीएसटी सेंटर वालों ने लगा दिया, तुम स्टेट वाला मत बंद कर दो स्टेट में। और इतने ज्यादा टैक्स लगाए हुए हैं, सेस लगा दिए हुए हैं, बंद करो ना उनको, कदम उठाओ। राघव चड्ढा को मैंने सुना इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन भैया 2 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, पंजाब में है, दिल्ली में है, कर दो टैक्स कम कर दो। एक उदाहरण बन करके पेश करो कि भाई साहब ऐसे होता है राज, ऐसा चाहिए दम। साला चोरी भी करोगे, टैक्स गवर्नमेंट से भी, सेंटर से भी ले लेना, स्टेट से भी ले लेना, ठीक है ना, लोगों से मतलब पैसा इकट्ठा कर लेना हर तरफ से। केंद्र सरकार की तो छोड़ो, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पास 1 रुपए का जवाब नहीं है किसी भी प्रश्न का।
उनसे अगर आप पूछ लो कि आपने इतने टैक्स लगा दिए तो बोलते मैं कुछ नहीं कह सकती, अब मैं क्या कहूँ। मतलब देखो किस तरह का, लेकिन दोषी जनता ही है। मुफ्त सुविधा, आटा 5 किलो, 1500 रुपये हर महीने, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो ले लो, कहाँ से लोगे? तुम्हारी जेब से ही है। बिल्कुल कुत्ते की हड्डी वाला बात है ये। कुत्ता हड्डी खाता है तो उसके ना दांतों से खून निकलता है और वो महसूस करता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। ये जो मुफ्त की चीजें हमारे ही पैसे से आती हैं, आपके टैक्स से आ रही हैं, और बोलते क्या है, फ्री, मुफ्त देंगे। साउथ में तो आपको पता है ये देते हैं स्कूटर, एलईडी, फ्रिज फ्री वाला। हमारे यहाँ भी किया गया। हमने देखा था पीछे राजा वीरभद्र के समय में, हमारे यहाँ इतने बड़ा सारा फंक्शन करना, फिर उसमें फ्रिज देने जी बीपीएल परिवारों को, उनको वॉशिंग मशीनें दे दो। कहाँ से आया? हमारा पैसा, हमारा आपका, या हमारे मंदिरों का, हिंदू मंदिरों का पैसा ऐसे फेंका जाता है। जितना भी हम मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के सभी मंदिर सरकार के अधीन है। चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे ज्वालाजी हो, चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे राम मंदिर, चाहे आप दक्षिण में चले, सब बड़े मंदिर जहाँ पे आमदनी होती है सरकार के पास है। और इन मंदिरों में पैसे दे करके दर्शन होते हैं हिंदुओं को, और हिंदू झंडा उठाते हैं कांग्रेस का, बीजेपी का, लेकिन इस मामले में कोई नहीं बोलता। चिंतपूर्णी मंदिर का पैसा आप पता करो तो आप हैरान रह जाएंगे कि कहाँ कहाँ अननेसेसरी खर्चा गया है। और मंदिर का और मंदिर की कुव्यवस्था आज भी वैसी की वैसी ही है। जरा से भीड़ हो जाए तो पता नहीं कैसे कैसे लोग अंदर जाएं, क्या करें, लाइन कहाँ खड़े हो। एक तरफ लोग खड़े ही रहते हैं, उनका बेचारों का नंबर ही नहीं आता, दूसरी तरफ 2 नंबर में माथा टेक टेक करके चले जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी, ये जिम्मेदारी आपकी, हम सब की। दिल्ली जो हुआ है हादसा, इसका जिम्मेदारी 1-2 लोग जो बेचारे साधारण होंगे उनको मान करके उन्हीं को टांग देंगे, क्योंकि वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और जो मलाई खाने वाले हैं ये बार बार ऐसा ही करते रहेंगे। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो जागरूक होइए, प्रश्न करिए इनसे, जवाब लीजिए इनसे और काम लीजिए इनसे। ये हमने चुने हैं काम करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। जय हिंद,